नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 566वां एपिसोड है जिसका नाम है चंद्रपुत्र बुध। दोस्तों, हमारे 9 ग्रहों में बुध सबसे छोटा ग्रह है। यह 24 घंटे फल देता है। यह एक शुभ ग्रह माना जाता है। ज्योतिष में इसे युवराज कहते हैं। बुध 10-12 साल का एक बच्चा है। बुध शुभ ग्रह के साथ होगा तो शुभ फल देता है और अशुभ ग्रह के साथ हो तो वह अशुभ बनता है। बुध के जन्म की कथा बड़ी ही रोचक है। बुध के 2 पिता है, चंद्र और बृहस्पति। हमारे प्राचीन पुराण देवी भागवत में बुध के जन्म की कथा है। बृहस्पति की पत्नी तारा का चंद्र ने अपहरण किया था और उसे अपने पास रखा था। बृहस्पति के कई बार मांगने पर भी चंद्र ने तारा को नहीं लौटाया था। जब तारा गर्भवती हुई तो चंद्र ने बृहस्पति को बुलाकर तारा को दे दिया और बुध का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने इसका नाम बुध रखा। यहाँ ज्योतिष सीखने वालों के मन में एक विचार उत्पन्न हो सकता है कि चंद्र को ज्योतिष शास्त्र में माता का दर्जा मिला है। वह एक स्त्री ग्रह है और इस कहानी में चंद्र को पुरुष दर्शाया गया है। ऐसा क्यों? यह विरोधाभास हमें भी महसूस हुआ था जब हम ज्योतिष सीख रहे थे। एक और कहानी जानते हैं जो चंद्र को पुरुष साबित करती है। चंद्र की 27 पत्नियां हैं। यह पत्नियां वही है जो हमारे 27 नक्षत्र है और यह 27 नक्षत्र राजा दक्ष प्रजापति की पुत्रियां हैं जिनके साथ चंद्र ने शादी की थी। यहां भी चंद्र हमें पुरुष के रूप में नजर आता है, जबकि हमारे ज्योतिष शास्त्र में चंद्र को एक स्त्री ग्रह माना गया है। चंद्र मन है, माता है और मातृत्व का कारक है। इसका कारण शायद यह है कि चंद्र के पास 16 कलाएं हैं। चंद्र आकाश में रोजाना घटता बढ़ता रहता है। चंद्र चंचल और अस्थिर ग्रह है। चंद्र एक बहुरूपी ग्रह है और इसे बेवफा भी कहते हैं और इसी वजह से कभी स्त्री और कभी पुरुष के रूप में यह चंद्र नजर आता है। चौथे स्थान के कारक चंद्र और बुध है। बुध के कारकत्व में तार, टेलीफोन, न्यूज़पेपर, पत्र व्यवहार, मित्रों के साथ वाणी व्यवहार, सबको प्रिय या अप्रिय संदेश देने वाला, दूरदर्शन, टाइपराइटर, कंप्यूटर, मोबाइल पर अधिकार बुध का है। आपकी कुंडली में बुध सूर्य से आगे होगा तो कोई भी समाचार आपको समय से पहले मिलेगा। बुध सूर्य के साथ होगा तो समाचार सही समय पर मिलेगा और सूर्य से बुध पीछे होगा तो समाचार देर से मिलेगा, क्योंकि बुध संदेश वाहक है। इतनी जानकारी के बाद आइए जानते हैं चंद्रपुत्र बुध का 12 स्थान में फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कोई भी हो, आपकी कुंडली में बुध कहाँ बैठा है, नीच का है या उच्च का है, मित्र के स्थान में है या शत्रु के स्थान में है, यह देखना जरूरी होगा। बुध लग्नेश का शत्रु है या मित्र है, यह भी जानना होगा। यहाँ हम जो फल बताएंगे वह बुध का सामान्य फल समझना है। आपकी कुंडली में लग्न यानी प्रथम स्थान में बुध होगा तो आप ज्योतिष और गणित शास्त्र के ज्ञाता बनेंगे। सत्य वचन कहने की आदत आपको होगी। ईश्वर में आपको आस्था रहेगी।
फिर भी आप विलासी बनेंगे, स्त्रियों में रत रहेंगे, आयुष्य आपको लंबा मिलेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा। हो सकता है कि आप विदेश में ही बस जाए। काचिंदे की तरह रंग बदलने की आपको आदत होगी। एक बार तो आपको देखकर काचिंदा भी शर्मा जाएगा। यदि आपका सही लग्न होगा तो सही लग्न में बुध, धनेश और लाभेश होकर अकेला यदि लग्न में होगा तो यह बुध आपको करोड़पति बना देगा। पहला स्थान हमारा दिमाग है। पहले बुध की यह विशेषता होगी कि जातक अपने दिमाग से, बुद्धि से कुर्सी टेबल पर बैठकर आराम से रुपया कमाता है। यदि दूसरे धन स्थान में बुध होगा तो आप वकील भी बन सकते हैं, गुप्त खजाने की खोज कर सकते हैं, बुद्धि और वाणी से धन की कमाई आप करेंगे। संगीत के वाजिंत्र का आप शोरूम खोल सकते हैं या संगीतकार बनने से भी आप आजीविका कमा सकते हैं। लेखन प्रकाशन कार्य से भी आपको धन मिल सकता है। आप अपने पिता की आज्ञा मानेंगे, मिष्टान सेवन में रुचि रहेगी, आप परदेश में भी निवास कर सकेंगे, बैंक बैलेंस आपके पास अच्छा रहेगा। दूसरे बुध की विशेषता यह होगी कि जातक अपनी वाणी से धन कमाएगा, क्योंकि जातक की वाणी मधुर होती है। तीसरे पराक्रम स्थान में बुध जातक को चंचल स्वभाव का, धार्मिक, सद्गुणी, विलासी और परिश्रमी बनाता है। जन्म स्थान से दूर जाने से जातक को लाभ मिलता है। वह अपने कार्य में दक्ष होता है। जातक साहित्य और गणित में विशेष रुचि रखता है। वह ज्यादा जिज्ञासु होता है, उसमें बचपना ज्यादा होता है। बुध इस स्थान में शुभ होगा तो जातक लेखन कला, संपादक, दलाली या व्यापार से जातक को लाभ होता है। जातक के अपने भाई बहनों से उसके संबंध सामान्य रहते हैं। तीसरे बुध की यह विशेषता है कि जातक पराक्रम किए बिना नहीं रह पाता। वह कोई ना कोई पराक्रम अवश्य करता है और धन कमाता है। चौथा स्थान हर तरह के सुख का है। इस स्थान में बुध का उत्तम फल मिलता है। अपनी माता के साथ जातक के संबंध अच्छे होते हैं, फिर भी माता से कोई लाभ नहीं मिलता। माता के लिए जातक बहुत कुछ करता है। माता के पास उत्तम संपत्ति होती है, बाग बागान होते हैं, वाहन होते हैं, फिर भी शून्य की प्राप्ति ये बुध करवाता है। चौथे बुध वाले जातक को आखिर में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। माता के द्वारा चौथे बुध की विशेषता ये होगी कि जातक अपने बलबूते पर भौतिक सुख, स्थावर संपत्ति का मालिक अवश्य बनता है। पंचम में बुध अति उत्तम फल देता है। विद्या अभ्यास की प्राप्ति होती है। अनेक शास्त्रों का बुध जानकार बनाता है। पिता पुत्र में दोस्ताना रहेगा। पुत्र यहां पिता का सलाहकार बनता है। जातक की दिनों दिन प्रगति होती रहती है। जातक को व्यापार से भी लाभ मिलता है। शेयर बाजार से भी जातक को लाभ मिलता है। जातक अपनी बुद्धि कौशल के चमत्कार से सबको आश्चर्यचकित कर देता है। उनकी बुद्धि का लोहा सभी मानते हैं। स्त्री और पुत्र का सुख जातक को यहाँ
मिलता है। यंत्रों का इसे संपूर्ण ज्ञान होता है। पंचम बुध की विशेषता यह रहेगी कि जातक ने जो विद्याभ्यास किया है उसकी बदौलत उसे धन मिलता है। छठे बुध होगा तो मामा मामी मौसा मौसी का सुख उत्तम ये बुध देता है। मामा की संपत्ति का सुख मिलता है। अपनी वाणी के बल से जातक शत्रु को पराजित करता है। लेखन कार्य में जातक होशियार होता है। चार्टर्ड अकाउंट, हिसाब किताब, गणित शास्त्र, लेखक, कवि, प्रोफेसर या वकील ऐसा जातक बनता है। वह शत्रुहंता होता है लेकिन कलेश करने वाला भी होता है। वह अत्यंत कामी और अनेक स्त्रियों में रत रहने वाला होता है। वह गर्विला और विवेकी जरूर होता है। छठे बुध की विशेषता ये रहेगी कि जातक कभी हार नहीं मानने वाला होता है। जीतना ही इनका मुकद्दर होता है। सप्तम स्थान में बुध होगा तो आप घूम फिर कर वहीं आ जाने वाले हैं जहां से आप चले थे। आप साझेदारी में व्यापार करेंगे। दूसरों को मोहित करके आप अपना कार्य करेंगे। गुप्त जगह पर सलाह मशवरा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय धंधा आप करेंगे। देश विदेश से रुपया आप कमाएंगे। प्रेस लाइन और फिल्म लाइन से भी आप जुड़ सकते हैं। नाटककार या लेखक भी आप बन सकते हैं। आपको पत्नी का संपूर्ण सुख मिलेगा। साथ ही आप दीर्घायुषी बनेंगे। आपका दिल उदार और विशाल होगा। सप्तम के बुध की एक विशेषता ये रहेगी कि जातक के संबंध जिसे अनैतिक कहना उचित होगा, अन्य स्त्रियों से रहेंगे। अष्टम में बुध होगा तो आप सर्व साधन संपत्तिवान बनेंगे। पत्नी बुद्धिशाली मिलती है। पत्नी के आगे आपका जोर नहीं चलेगा। व्यापार के माध्यम से आपकी आजीविका चलेगी। आप सत्य वचन बोलेंगे और धनवान भी बनेंगे। आप अतिथि का आदर सत्कार भी करेंगे और दीर्घायु से भी बनेंगे। मानसिक कलेश आपको मिलेगा। सुंदर मोती जैसे अक्षर आपके होंगे। अष्टम में बुध की विशेषता ये रहेगी कि जातक अपनी पत्नी से कुछ अधिक ही दबा हुआ रहता है और साफ शब्दों में कहे तो जातक जोरों का गुलाम बनता है। भाग्य में बुध का होना यही दर्शाता है कि आप अति बुद्धिमान है। आपका बड़ा कारोबार होगा। अनेक संस्था के बड़े ओहदे को आप शोभायमान करेंगे। गणेश और शंकर की उपासना आप करेंगे। आप कंप्यूटर के क्लास चला सकेंगे। पियानो वादक, तबला वादक, बांसुरी बजाने की कला आपके पास हो सकती है। सभी वाजिंत्र उंगलियों की करामात से बचते हैं। किसी वाजिंत्र बजाने में आपको महारत हासिल होगी। कला से प्रसिद्धि मिलेगी। आप भाग्यवान बनेंगे। स्त्री और पुत्र का सुख आपको अवश्य मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र में आपको रुचि रहेगी। भाग्य स्थान के बुध की विशेषता यह रहेगी कि आपकी उंगलियों में जादू होगा और भाग्य का साथ आपको अवश्य मिलेगा। दसम स्थान में बुध होगा तो आप देश विदेश में व्यापार करेंगे। अनेक भाषा शैली पर आपका काबू होगा। भाषा पर संशोधन कार्य भी आप करेंगे। आपके हाथों सदा सत्कर्म होंगे।
सत्य के मार्ग पर चलना, यही आपका उद्देश्य होगा। कष्ट सहन करके ही आपको सफलता मिलेगी। आप माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा मानेंगे। वाहन का सुख आपको मिलेगा। जमीन जागीर भी आपके पास होगी। दशम स्थान के बुध की विशेषता यह रहेगी कि जातक कोई भी गलत कार्य नहीं करता और न ही किसी को गलत कार्य करने देता है। लाभ स्थान में बुध होगा तो आप कम महत्वाकांक्षी होंगे। बिना सोचे समझे कार्य करना और बाद में पछताना। मित्र भी आपके कम होते हैं। दुनिया झूठी और वह सच्चा है, ऐसा आभास जातक को होता है। दूसरे लोग जातक के लिए कोई मायने नहीं रखते। संतान का सुख जातक को मिलता है। वह शास्त्रों का ज्ञाता बनता है। वह धनवान और लंबे आयुष्य का होता है। शत्रु पर यहाँ विजय मिलता है। ज्योतिष शास्त्र में वह प्रवीण बनता है और प्रसिद्धि भी उसे मिलती है। लाभ स्थान के बुध की ये विशेषता रहेगी कि जातक को कविता या गायन कला में रुचि होती है। व्यय स्थान का बुध जातक को आध्यात्मिक महत्वाकांक्षी बनाता है। ज्ञान को पाने की भूख होती है। भक्ति में और मंत्र तंत्र में दिलचस्पी होती है। इज्जत आबरू मिलती है। जातक मोह माया का त्याग करता है। वह निर्मोही बनता है। हालांकि युवानी में स्त्री में आसक्ति होती है, बाद में मोह भंग होता है। वह व्यसन रहित होता है। 12वें बुध की विशेषता यह रहेगी कि जातक शास्त्रों का जानकार और दूसरे के धन का उपयोग करने वाला अवश्य बनता है। तो दोस्तों, आज हमने चंद्रपुत्र बुध का 12 स्थान में फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।